अब वो कहता कि अब तुम परमेश्वर के ही तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हो। जब आप रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में अब बैठते हैं तो परमेश्वर आपको एक ही दिन में प्रेरित नहीं बना देगा, आपको एक ही दिन में यीशु नहीं बना देगा। वो आपकी लाइफ पे अंश अंश करके काम करता है। एक कमी आपकी लाइफ से वो निकालने के लिए वो आपकी अगुवाई करता है। जब आप रोज उसकी प्रेजेंस में बैठते हैं, वो कहता वो ग्लोरी जो मूसा के चेहरे पे थी अब वो तुम्हारे चेहरे पे आ सकती है, तुम्हारी लाइफ पे आ सकती है। मूसा ने वो ग्लोरी तब पाई जब वो परमेश्वर की हुजूरी में था। कहते वो ग्लोरी तो वो थी जो घटती जाती थी। सोचो वो ग्लोरी जो प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देंगे वो तो घटेगी भी नहीं। हमें आत्मा में कई बार समझने की जरूरत है। अब यहां पे वो कह रहा है, कभी आपने नोटिस किया जब शादी करके बहुत साल हो जाते हैं, 15-20 साल हो जाते हैं, तो हस्बैंड वाइफ्स की शक्लें भी मिलने लगती हैं एक दूसरे से। कभी नोटिस किया आपने? किसने नोटिस किया? हाथ खड़ा करो, मैं देखता हूं कुछ है मेरे साथ, हाथों को हिलाओ। आप देखना कई बार ध्यान से, उनका स्किन टोन मिलने लगती है। क्यों? क्योंकि वो एक जैसे ही खाना खाते हैं, एक जैसी वातावरण में रहते हैं, सब कुछ एक जैसा ही हो गया है, वो आपस में वो शक्लें भी मिलने लग जाती हैं। वैसा ही सेम जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, जब आप रोज परमेश्वर की हुजूरी में जाते हैं, आप रोज परमेश्वर के संग बैठते हैं, तो इसमें एक मैसेज परमेश्वर दे रहा है कि अगर मूसा रोज की एक बार परमेश्वर के सामने कुछ दिनों के लिए गया और उसके चेहरे पे किरणें थी, तो परमेश्वर कहता है कि वो जो तुम्हें धर्मी ठहराने वाली वाचा है, जीसस क्राइस्ट का नया नियम, सोचो तुम्हारी जिंदगी कितनी उज्जवल वो करेगा अगर वो मूसा के चेहरे पे प्रकाश ला सकता है दोषी ठहराने वाली वाचा को लेने वक्त। सोचो जीसस क्राइस्ट की वाचा जो तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी लाइफ पर कैसा प्रकाश होगा। और इसका मतलब यह है कि जब हम परमेश्वर की हुजूरी में बैठते हैं, वो क्या करता है? वो हमारी लाइफ से हमें ग्रेस देता है, हमें कंट्रोल देता है, हमारी जिंदगी के ऊपर काम करता है, हमें अपनी कमियों को याद करवाता है, और हम अंश अंश करके, बिट बाय बिट करके। इसीलिए जो क्रिश्चियन जर्नी है, ये जर्नी काली वाली नहीं है, ये आराम से चलने वाली एक लाइन है। जहां आप रोज प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, वो आपके हार्ट से बात करेगा, अंश अंश करके आपको परमेश्वर के रूप में बदलेगा। आपका जीवन भी जिस परमेश्वर के जैसा होना शुरू हो जाएगा। परमेश्वर के अंदर कोई डर नहीं है, उसको बीमारी से डर नहीं लगता, उसको शैतान से डर नहीं लगता। एक नजर जादू टोने में पड़ी तो वो भस्म हो जाएगा, भस्म से भी भस्म हो जाएगा, उसकी भस्म भी भस्म हो जाएगी। वैसा स्वभाव परमेश्वर आपको देते हैं। जब आप उसकी प्रेजेंस में जाते हैं रोज, फिर वही बीमारी आपको डरा नहीं पाएगी, और आपकी लाइफ की क्लैरिटी आपको नजर आएगी कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे आगे बढ़ना है। और कई बार आपको अगर समझ भी नहीं आएगी, आप उसी रास्ते नेचुरली चलना शुरू कर देंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया होगा। ये ब्यूटी है क्राइस्ट की। आपको लगेगा कि मैं परमेश्वर प्रार्थना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन नेचुरली आप वही लाइन पे चले जाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई होगी। आज मैं बाइबल टीचिंग दे रहा हूं, आज बच्चों के लिए वचन नहीं है। हालेलुया। फिलिप्पियों 1:6 में लिखा, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया वो उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? तुम परमेश्वर की प्रेजेंस में होंगे, और परमेश्वर ने जिस काम के लिए तुम्हें तैयार करना है वो तभी कर पाएगा जब तुम अंश अंश करके बदलोगे, और अंश अंश करके तभी बदलोगे जब उसकी हुजूरी में रहोगे।
और वो तुम्हारे जीवन से कमियों को दूर करेगा। जिस तरह कुम्हार पेशेंस के साथ उस मिट्टी को साफ करता है धीरे धीरे करके, फिर वो उसे गीला करता है बैप्टिज्म की तरह, फिर वो उसको मशीन पे चढ़ाकर उसको हाथ से शेप देता है और एक तरफ से उसे मारता है परमेश्वर की तरह, कि एक तरफ से वो तुम्हें संभालता है और एक तरफ से वो तुम्हें परीक्षा में रखता है। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में, क्योंकि परमेश्वर के पास एक मकसद है, जिस तरह दाऊद की जिंदगी में मकसद था कि वो उसे राजा बनाना चाहता था, पर 30 साल तक वो राजा नहीं बना। परमेश्वर उसके जिंदगी में मुसीबतों और परसिक्यूशन के द्वारा आग की भट्टी में रखकर उसे साफ कर रहा था, उसे अंश अंश करके बदल रहा था, ताकि जब ये उस कुर्सी के ऊपर जाए इनफ ग्रेस हो इसके ऊपर और यह संभाल सके। मान लीजिए परमेश्वर ने आपकी लाइफ में एक बुलाहट दी है और एक टारगेट है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप एक नॉर्मल वर्कर हैं, आप एक नॉर्मल दिहाड़ी वाले हैं, चाहे किसी कंपनी के सीईओ हैं, परमेश्वर की योजना आप सबके लिए एक है, अलग अलग सबके लिए है, लेकिन योजना उसकी एक है। वो आपको अपनी ग्लोरी में लेकर जाना चाहता है, आपको अंश अंश करके बदलना चाहता है और आपको इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन तभी आपको इस्तेमाल करेगा जब आप उसके जैसे होंगे, क्योंकि वो शैतान जैसे को इस्तेमाल नहीं करेगा। अब क्या होता है, अब एक चेंज आता है। वो चेंज क्या है? मान लो आप एक बहन है और आपकी जेठानी के साथ बिल्कुल बनती नहीं, आप हर टाइम कुड़कुड़ करती हैं, हर टाइम आप उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती हैं या अपना गुस्सा दिखाने की कोशिश करती हैं। ये एक रुकावट है। परमेश्वर कहता मैं अंश अंश करके तुझे अपने तेजस्वी रूप में बदल दूंगा। फिर क्या होगा? फिर वो होगा जो परमेश्वर ने आपकी लाइफ के लिए सोचा हुआ है कि मैं इसको इस स्थान पे लेके जाना चाहता हूं, मैं इसको उस आत्मा में यहां लेके जाना चाहता हूं, उसके बाद मैं इसकी जिंदगी में बरकत दूंगा और अपनी योजना पूरी करूंगा। पर ये बहन क्या कर रही है, ये भाई क्या कर रहा है? ये दुश्मनी रख रहा है, इसके जीवन में एक कमी है, ये व्यभिचार नहीं छोड़ रहा। फिर परमेश्वर आपको बीमार करेगा और वो आपको गरीबी में डाल देगा और फिर वो आपको परीक्षा में से लेकर जाएगा। आप सोचोगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? फिर आप बोलोगे यस, ये है इधर एक प्रॉब्लम, आप उसे सॉर्ट आउट करोगे और वो एकदम से नजर नहीं आती। आप पहले प्रभु को चिल्लाते रहते, प्रभु क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उस दुख की भट्टी की उस तपन में आप सीखते हैं कि अच्छा मुझे माफ करना था, मैं नहीं कर पा रही हूं, नहीं मुझे ये शराब छोड़नी थी, मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं। तो परमेश्वर फिर दुखों का इस्तेमाल करता है आपको अपने अंश अंश में तेजस्वी रूप में बदलने के लिए। और जब हम उस दुख में समझ जाते हैं, कुछ तो बेवकूफ होते हैं, उस दुख में भी नहीं समझते, फिर परमेश्वर उंगली टेढ़ी करता है, दुख के प्रेशर को बढ़ाता है, फिर हम समझते हैं अच्छा अब मुझे सुधरना पड़ेगा। कुछ पास्टर्स को लोग बड़ा तंग करते हैं, कुछ दूसरे विश्वासी जो है कलीसियाओं के, वो खुद नहीं सुधरना चाहते। और जब मैं उन पास्टर से हम कहते हैं अच्छा घर, अच्छी जिंदगी वो देता है, अच्छी नौकरी, बच्चे, हर एक आशीष प्रभु ने कंप्लीट कर दी। किनके लिए? जो लोग परमेश्वर के पुत्र से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह, कंप्लीटेड हो गई। फिर आज हम बहुत सी चीजों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज भी हम बहुत सी चीजों के लिए सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, सालों से। फिर ये वचन प्रभु ने हमको दिया है तो हमको ध्यान देना है कि कहीं ना कोई हमारे अंदर ही, मेरे अंदर ही कुछ मिस्टेक होगी, क्योंकि परमेश्वर ने तो बोल दिया कि कोई मुझसे प्रेम करेगा तो वो मेरे वचनों में भी चलेगा और मैं उसके साथ वास करूंगा। तो वो जो क्यों है ना, वो हमको खटता है, विशेषकर मुझे, कि वो क्यों वो आशीष हमें नहीं मिलती है, क्यों वो चाबी आज हमें नहीं मिलती, जबकि परमेश्वर ने बोला कि सारी चीज तेरे लिए खोल रखी है, वो चाबी हमारे पास नहीं है, वो लॉक लगा हुआ है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, वो कवर्ड में सब कुछ है, धन, महिमा, आशीष, अच्छी जिंदगी, दीर्घ आयु, अनंत जीवन, हर एक वो चीज, स्वर्ग का द्वार, हर एक बात प्रभु ने उस की को हमारे लिए दे दी थी।
आज हम देखेंगे वो प्रतिज्ञा देने के बाद भी वो क्यों, वो चाबी हमारे पास नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा वो की हमको मिल जाए, हमारे सवालों का जवाब मिल जाए और हम वो दुनिया की तरह न रहे और हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें। पर उससे पहले हमें अपने आप से कुछ बातें करनी है, क्योंकि जरूरी है ये वचन की तरफ ध्यान दें। अपने आप को जांचे, क्या केवल यीशु का नाम लेना ही सब कुछ होता है? कि सिर्फ हम यीशु का नाम ले रहे हैं और लेते जा रहे हैं और हम कह रहे हैं मसीह में, तो हमको जानना है कि उसके लिए हम जीते भी हैं, पहला। दूसरा हमें देखना है कि मसीह का प्रेम मुझ में दिखता है कि नहीं दिखता है। तीसरा हमको देखना है क्या मेरे शब्दों से मसीह को महिमा मिलती है कि नहीं। कि मैं उससे सिर्फ प्रेम करता हूं तो ये शब्दों से करता हूं कि हाँ प्रभु आपसे बहुत प्यार करता हूं, पर मेरी सोच तो प्यार ही नहीं करती। और हमको ये देखना पड़ेगा कि जब हम आईना देखते हैं, अपने भीतर देखते हैं, तो हम उसको दिखाई देते हैं कि नहीं, हमारे हृदय में वो दिखता है कि नहीं दिखता है। तो कुछ वचनों को हम देखेंगे, क्योंकि ये सब चीजें इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। उसने वचन बोला कि जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरे वचन को भी मानेगा, मेरा पिता भी उससे प्रेम करेगा। प्रेम ऐसी चीज होती है जो हर एक चीज दे देती है, निस्वार्थ। मेरा बर्थडे था, मेरे भाई बहनों ने मुझे सब कुछ दिया, दिल खोल के प्रेम से दिया, है ना। वो प्रेम जो वापस नहीं लेता है। तो परमेश्वर ने सारी आशीष दे दी, फिर हमको क्यों नहीं मिल रही? तो हम भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन पढ़ते हैं। भजन संहिता 18:8 यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि यहोवा का शरण लेना अच्छा है मनुष्य पर भरोसा रखने से, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर ने बनाया, वो जानता है कि मनुष्य क्या है। मनुष्य पलट सकता है, परमेश्वर कभी नहीं पलट। तो वो ये कहता है कि हम उसके जीवन में उसके शरण में रहते हैं कि जब हमें कुछ भी चीज की नीड्स होती है, कुछ भी चीज की हमको, हम तुरंत मनुष्य की शरण में चले जाते हैं, मनुष्य पर भरोसा कर लेते हैं कि ये हमारे लिए करेगा। परमेश्वर तो न जाने कब है, पर हम पहले उससे बात कर ले, इससे बात कर ले, उससे परमेश्वर से हम बात नहीं करते। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि जब उससे शरण हम उसके पास लेंगे तो परमेश्वर अपने लिए हर एक वो चीज कर सकता है। आज उसने वादा किया है कि तुम प्रतीति कर लो, जो तुमको चाहिए ना तुम प्रतीति कर लो, वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो क्या हम जो जीवन जी रहे उसमें हमको देखना है कि बहुत से लोग हमारे आसपास भी हैं, हम चर्च जाते हैं, हम सब कुछ करते हैं, आराधना करते हैं, हर एक बात करते हैं, और हम देखें कि हमारे आसपास वाले लोग भी वैसा ही कर रहे हैं, पर हमारे जीवन का आकार वैसा का वैसा ही है जैसा आज से 5 साल पहले था, जैसा आज से 10 साल पहले हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम किसी चीज के लिए दुआ कर रहे हैं, वो दुआ हमारी हो ही नहीं रही। तो हमें पता लगेगा कि हम क्या मालूम किसी मनुष्य के अधीन तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर टिक गए, क्योंकि परमेश्वर तो देने के लिए बैठा है। जब उसने बोला कि सब कुछ मैं दे दूंगा, तो देने के लिए बैठा है। फिर भी हम लोग आते हैं, अपना सब कुछ करते हैं, तो वहां पे हमको जांचना है कि हम सच में यीशु मसीह के लिए आए कि नहीं। हम कहीं ऐसा तो किसी को इम्प्रेस करना है, बुरा मत मानना, परमेश्वर वचन में लिखा है, ठीक बोलो। हम आगे देखते हैं तीतुस 1:16। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, पर उसके कामों को करते कि नहीं करते। वचन तो हमने सुन लिया, वचन में लिखा है कि अगर तेरे पास 2 रोटी है तो एक जाके दे क्या, तेरे पास 2 कपड़े हैं तो दूसरा दे दे। अगर तेरे पास जो भी है ना, तेरी कुवत नहीं है भाई, वो मैंने दे रखा है, सांस ही चल रही है ना, ये मेरी है, तेरी नहीं है। मैंने किसी पर्पस से तुझे भेजा है, इसलिए भेजा है।
पड़ोसी भी वैसा ही करता है, जो मनुष्य जो मूर्ति पूजा करता है, हर एक वो चीज करता है, गंदे काम करता है, वो भी वही करता है, सेम है। हमें उसमें क्या अंतर हो गया? जब उसने बोला है कि तुम मेरे वचन को सुन ले, तो पड़ोसी भी हम बिठा लेंगे ना, अभी सुन लेगा वो, सुन लेगा आके बोले हाँ मैं भी जानता हूँ यीशु मसीह को, मैं प्रार्थना में जाता हूँ। प्रार्थना में जाने से और वचन पढ़ने से सब कुछ होता है, पर उसके साथ उसके कार्य भी करने पड़ते हैं। कोई गरीब है, कोई दुखियारी है, कोई परेशान है, किसी का कोई नहीं, किसी का पति चले गया, उसका कोई नहीं है, किसी का बाप किलस रहा, किसी का भाई तड़प रहा, वो हमारा ही भाई है। उसका एक उदाहरण है जो कि हम वचन से देखेंगे, लूका 10 उसका 35 अध्याय। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकाल कर, हाँ यही उसका 30 से 35 तक। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़ चले गए। पूरा पढ़ो। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया, परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना, और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये कौन था? सामरी के विषय आप सब जानते, परमेश्वर को नहीं जानता था, जानते थे या नहीं जानता था, पर वो कार्य को जानता था करना, क्योंकि उससे पहले एक याजक आया, फिर लेवी आया। वो याजक कौन? जो आराधनालय में प्रार्थना गृह में रहते हैं, याजक, प्रेस्ट, वो लोग छोड़ के चले गए। प्रार्थना करते थे इसके लिए, पढ़े रहने दो, खून बंद हो जाएगा, है ना, ठीक हो जाएगा अपने आप।